अगर भगवान किसी को ठगना चाहते हैं, चीट करना चाहते हैं, nobody can escape his cheating. He's the greatest cheater. लेकिन उनका चीटिंग से पूरे ब्रह्मांड का भला होता है. Everyone becomes happy because of his cheating. बट हम जब चीट करते हैं तो हम खुद के लिए करते हैं. एक्चुअली खुद के लिए करते हैं, खुद के लिए प्रॉब्लम भी हो जाती है, उसकी वजह से दूसरों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है. बट भगवान का चीटिंग या भगवान के शुद्ध भक्तों का चीटिंग जो है वो ट्रांसडेंटल है, दिव्य है. हम सब भी उस चीटिंग का पार्ट है. हम सबको भगवान ने भी चीट किया है. अदरवाइज संडे मॉर्निंग इतनी अच्छी ठंड है और हम यहाँ पे बैठ के चीटिंग की कथा सुन रहे भगवान के. है ना? क्या इतना बड़ी चीटिंग हो सकता है क्या? हम सो रहे थे अच्छी तरह से, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों ने, भगवान खुद ने हमको इतना अपनी योग माया में फंसाया कि संडे के सुबह हम माया के जाल में सोए बिना हम यहाँ पे टेंपल में बैठ कर कथा सुन रहे हैं. सो ये भगवान की चीटिंग ही है. एंड ये जो शुद्ध आचार्य हैं, प्योर भक्त हैं, ये उस जाल को फैलाने के लिए भगवान की हेल्प करते हैं. और जो भी इस जाल को फैलाने के लिए उनकी हेल्प करते हैं, भगवान उनको बहुत प्रिय होता है. प्रभुपाद को अपने डिसाइपल्स बोलते थे कि आप ऐसे ही आए, बोले थे प्रसादम ले लो, चैंटिंग कर लो, अभी हम अपनी पूरी ज़िंदगी आपको दे दिया. प्रभुपाद हंसते हैं, वही तो मेरा प्लान था. तो प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं यू शुड एंटर लाइक ए नीडल. आप सुई के जैसे एंटर करना है एंड गेट आउट लाइक ए प्लो. जब वापस निकलते हैं तो प्लो को हिंदी में क्या बोलते हैं? हल जैसे निकलना है, मतलब पूरा खींच के ले जाना है कंप्लीटली. सो जो वामन देव बलि महाराज को किया था, सारे आचार्य अपने टाइम सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक ये सेम चीज़ करते हैं इन ए डिफरेंट वे. जैसे कि बलि महाराज को चीट करके बलि महाराज का उद्धार हुआ, इन द सेम वे आचार्य भी अपने अपने टाइम स्केल में डिफरेंट प्रोसेस इस्तेमाल करके हम बद्ध जीवों को चीट करते ताकि हम एक्चुअल रियलिटी पता चले हमको. नहीं तो हमको लग रहा है ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. लेकिन भगवान के पार्षद आते हमको बताते ये नहीं है, रियलिटी उधर है. उस रियलिटी समझाने के लिए अलग अलग मौके पे अलग अलग विधियाँ इस्तेमाल करते हैं. तो जैसे बलि महाराज ने चैरिटी मांगा, दान मांगा. प्रभुपाद हमको क्या करते हैं? हमसे क्या मांगते हैं? हमसे क्या मांगा था प्रभुपाद ने जो हमने दे दिया और हो गया? हाँ, हम क्या कर रहे हैं जो प्रभुपाद ने बोला है? चैंटिंग कर रहे हैं. आपका जीवा है, भगवान का नाम जप कीजिए, ठीक है, कर लेंगे सब. और जीव है, खाने का लालसा होती है, हम सब दाने से रहते हैं, तो आप प्रसाद पाइए. तो सिर्फ हमने ये दो किया. अभी क्या होगा? ये दोनों करने से क्या हो गया? फंस गए हम. अभी चाहो तो हम वापस उस दुनिया में नहीं जा सकते. करेक्ट नो? इतना अल्यूरमेंट्स है बाहर. नो, वर्ल्ड कप पूरा वर्ल्ड कप देख रही है, गुजरात में हो रहा है, हम मंदिर में हैं, हम वृंदावन में हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. विराट कोहली सेंचुरी मारता ही नहीं मारता, इंडिया जीतता ही नहीं जीतता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. करेक्ट नो? इतना सा 1 माला 2 माला 4 माला 16 माला करने से इतना लेवल पे आ गए. जैसे बलि महाराज जैसे हो गया तो क्या होगा? है ना? तो ये है ट्रांसडेंटल फ्रॉड. सो हम इस सब ट्रांसडेंटल फ्रॉड को बढ़ाना है. जैसे कि फ्रॉड करने का, जो फ्रॉड करते हैं वो अकेले नहीं करते, है ना? वो एक गैंग बना लेते हैं. गैंग बना के ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड करता है. वो फ़ोन पे आता है, OTP भेजो, लिंक पे क्लिक करो, प्रॉफिट मिलेगा. सो लाइक दैट ऑर्गेनाइज्ड काम करते हैं, उसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं. तो इन द सेम वे हमको भी ऐसे एकजुट होके प्लान करना है भगवान के इस योग माया के जाल को, कृपा के जाल को, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के जाल को हर जगह पे फैलाए, ताकि मोर एंड मोर
आत्माएं इसमें फंसे, इन दैट सेंस पॉजिटिव वे, ताकि उनको उनकी औकात पता चले, भगवान के बारे में पता चले और शुद्ध भक्ति के बारे में पता चले और एक्चुअली वो खुश रहे। जैसे कि भगवान ने ऐसा चीटिंग क्यों किया, मैं केरला से हूँ, तो वहाँ पे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि भगवान ऐसा क्यों किया। वो सोचते हैं कि ये जो बलि महाराज थे वो हमारे प्रिय राजा थे और भगवान ने चीटिंग करके उनका पूरा प्रॉपर्टी ले लिया और उनको पूरा नीचे सूतला प्लैनेट में भेज दिया। तू चीटिंग करता है, तू चीटिंग करता है, ऐसे बोल के, ऐसा भगवान के प्रति उनका ये है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे शास्त्रों को प्रेजेंट किया जाता है उधर, ऐसे उसका उल्टा मीनिंग दिया जाता है। एक फेमस सिंगर भी था, मैं टीवी देख रहा था तो बचपन में, तो वो ये संग वेरी डिवोशनल सॉन्ग्स, येशुदास, आई कैन टेक हिज नेम। तो वो टीवी में पूछ रहा था, अभी तक मुझे ये पता नहीं कि भगवान ने बलि महाराज को ऐसा क्यों पनिशमेंट दिया। अगर वो भागवत प्रभुपाद का पढ़ता या शुद्ध आचार्य का पढ़ता, उनको रीज़न पता हो जाता। ये जो प्रोपेगेंडा है हमको स्टॉप करना है। कैसे स्टॉप कर सकते हैं? हमें प्रचार करना है। कैसे प्रचार कर सकते हैं? स्पेशली इस मंथ में, दिसंबर में, जो शिला प्रभुपाद की बुक मैराथन मंथ है, विगरसली हमको इसका प्रचार प्रसार करना है। तब जाके, चाहे वो आसुरिक कुल में क्यों ना हो, चाहे वो एथिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो मोह विलास में कंप्लीटली पले पड़े क्यों ना हो, जब हम जाके, हम भी ऐसे ही थे पहले भक्तों के संपर्क में आने से पहले, लेकिन एक भक्त माला दिलाया, प्रसादम खिलाया, एक बार गलती से वृंदावन चले गए, बाद में अपनी भौतिक जगत टाटा बाय बाय कैलाश, सी यू, करेक्ट नो? सो ये जो है, ये जो ट्रांसडेंटल फ्रॉड जो भगवान ने बलि महाराज को किया, प्रभुपाद ने हमको किया, हमको भी इसको पॉजिटिव में बढ़ाना है। तब जाके लोग इसमें आएंगे, तब जाके लोगों की एक्चुअल खुशी उनको मिलेगी। लेकिन वो अभी खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, मज़े लेना चाहते हैं, लेकिन किस किस के पीछे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कैसे आनंद लेते हैं, है ना? तो वो हमारी जिम्मेदारी है उनको बताने के लिए। तो ये ट्रांसडेंटल चीटिंग रूप गोस्वामी ने भी किया था, ट्रांसडेंटल फ्रॉड रूप गोस्वामी ने किया था। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु की टीम में आना चाहते थे, वो भी प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन उनको नवाब हुसैन शाह ने बंदी बना लिया था। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास कुछ गोल्ड कॉइन्स थे, तो उन्होंने गोल्ड कॉइन्स किसको दिया, किसी को पता है? हाँ, जो प्रिजनर, जो गार्ड करते हैं, उनको ब्राइब दिया। ब्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, रिश्वत दिया। तो रिश्वत दिया उन्होंने, गोस्वामी ने रिश्वत दिया तो उसके बदले उन्होंने खोला और वो चले गए। और आज हम पूरा स्क्रिप्चर्स उनके बदौलत मिला। अगर हम वो चीटिंग, वो ट्रांसडेंटल फ्रॉड ऑथोराइज्ड वे में करते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों के ऑर्डर पे, तब वो सैंक्शनड है। लेकिन अगर हम खुद की इसके लिए करते हैं, देन उसका बहुत अपराध मिलेगा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको लगता है ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, बट आपको अगर एनालाइज करेंगे, वो आपका कुछ तो है उसमें कारण। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नहीं, बलि महाराज ने किया है, रूप गोस्वामी ने किया, प्रभुपाद ने किया है, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं ऐसा नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद कहते हैं कि द होल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द लॉर्ड, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सबके अधिपति है। बैंक का जो पैसा वो भी भगवान का है, गवर्नमेंट का जो पैसा वो भी भगवान का है। इसका मतलब ये नहीं है हम जाके बैंक से पैसे लूटे, हम कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ यू आर कॉट समझ रहे हो? तो जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट? बट विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन वी शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट। नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हम। सेक्युलर गवर्नमेंट, यू कैनॉट टेल नो इट्स ए सनातन गवर्नमेंट, करेक्ट नो? एग्जाम्पल। तो विद इन कुछ और कंट्रीज में कंडीशंस अलग है, तो उस कंडीशंस में मुताबिक, जैसे कि चाइना में है या गल्फ कंट्रीज में है, वहाँ पे
कुल्लम टेम्पल बना नहीं सकते, यात्रा निकाल नहीं सकते, कीर्तन कर नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली हमें घर में जाके अंडरग्राउंड में जब करवाना पड़ता है। चाइना में इस कपड़े में तो जा ही नहीं सकते आप, कपड़ा चेंज करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है आपको? तो देश काला पात्र के मुताबिक आचार्य इस सिस्टम को बढ़ाते हैं। जैसे रशिया में जब शुरू हुआ था ये, प्रभुपाद ने सिर्फ एक रशियन से मिले थे, उनके डिसाइपल उनको लेके आए थे, रशियन और एक इंडियन, शायद वो भी गुजराती था, दूसरा इंडियन। तो उनको जस्ट 3-4 घंटे उन्होंने प्रचार किया था। 3 दिन प्रभुपाद रशिया में थे और 3 दिन में एक बार एक रशियन से मिले। इंडियन तो कुछ किया नहीं, लेकिन एक रशियन सीरियस बन गया, वो भक्ति में सीरियसली प्रैक्टिस करने लगा और 16 माला करने लगा और नियमों को पालन करने लगा और बुक्स मंगाने लगा। और बुक्स को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया उन्होंने, उसको प्रिंट किया। प्रिंट तो नहीं हो सकता, तो पुराना प्रेस होता ना, कॉपी करके जेरॉक्स टाइप का, वैसा उन्होंने किया और उसको बांटते थे। जैसे कि वर्ल्ड कप के टाइम में लोग ब्लैक में टिकट बेचते थे ना, एक टिकट का 2 लाख 1 लाख वॉट एवर प्राइस। सेम में ये जो भक्त जो रशिया में थे, कड़ाके के ठंड होती थी, अंदर छुपा के भगवत गीता है, पढ़ना चाहोगे इस तरफ, उस हालत थी, समझ रहे हो? और उनको पकड़ा जाता था जब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनको पकड़ते थे और उनको पुलिस लेके जाते थे और पीटते थे और जेल में डालते थे, सर्बिया में भेजते थे। किसी को मार भी कोई फर्क नहीं पड़ता, केजीबी थे उस टाइम के, बहुत स्ट्रिक्ट है, एंटी गॉड में बिलीव नहीं करते थे, वो कम्युनिस्ट थे। उस हालत में उन्होंने प्रचार किया और अभी मोर देन 1 लाख 2 लाख हरे कृष्णास आर देयर इन यूक्रेन एंड रशिया, दैट यूएसएसआर जो पुराना था वहाँ पे है, क्योंकि सबने प्रचार किया। उस हालत में इन दैट सेंस चीटिंग करना पड़ा ना, चुपके चुपके करना पड़ेगा, बट वो जानते हैं यही रियलिटी है। अभी वहाँ पर ओपनली हो रहा है, अभी ओपनली हो रहा है। 92 के बाद जब यूएसएसआर टूटा तो थोड़ा लिबरल बना, तो अभी ओपनली हो रहा है। जब हम यूरोप गए थे तो जो यूक्रेन के जो डिवोटीज थे, तो वहाँ पे वॉर की वजह से सारे यूरोप में आ गए, तो सारे टेम्पल्स में यूक्रेन के डिवोटीज पले है। चैलेंजेस, इतनी डिफिकल्टीज है, और यहाँ पे हम इतने जोर से कीर्तन कर सकते हैं, घर घर जाके भगवत गीता बेच सकते हैं, जय श्री राम बोल सकते हैं, हरे कृष्णा चिल्ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बावजूद भी अगर हम नहीं कर रहे हैं, अपेरेंटली फेवरेबल गवर्नमेंट भी है, हम कर नहीं, और गुजरात में तो और भी फेवरेबल है, उसके बावजूद अगर हम कर नहीं रहे, मतलब एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन ये प्रचार करना। भारत भूमिला होइला जन्म यारा, करो जन्म सार्थक। तो इस बुक मैराथन में आप प्रण लीजिए मेरी तरफ से एवरीडे सम कमिटमेंट, 5, 2, 1 बात तो करूँगा मैं। प्रपोजल दिस आर कॉल्ड टाइम बॉम्ब्स। क्या बोलते हैं इसको प्रभुपाद की बुक्स को? टाइम बॉम्ब्स। टाइम बॉम्ब क्या होता है? टाइम लगा दो और ढाल दो, उसका टाइम आएगा जब फटेगा। मुझे एक बैंगलोर के एक डिवोटी का याद है, तो वो काम कर रहे थे अपनी कंपनी में, एंड वो टेंपल आते हैं और मेंबरशिप लेते हैं, और मेंबरशिप जब लेते हैं एक पूरा सेट उनको मिलता है। तो सेट मिला तो वो कुछ खोला ही नहीं, ऊपर जाके रख दिया ऊपर अटिक में। तो 8 साल शायद उसी जगह पे था। देन बाद में जॉब लॉस हुआ उनका, बिजनेस में कुछ दिक्कतें हुए, पर्सनल प्रॉब्लम्स होने लगे, तो थोड़ा वो तब जाके थोड़ा आदमी नीचे आता है रियलिटी पे आता है। इसलिए ये जो भौतिक जगत है, स्पेशली अर्थली प्लैनेट है, वो बहुत फेवरेबल है। ऊपर हेवनली प्लैनेट में पता नहीं है, इतने मगधे भोग विलास में, और नीचे भी अच्छी भोग विलास है। बीच में जो है ना बहुत डिफ़िकल्टीज भी है, थोड़ा खुशी भी है, तो पैकेज अच्छा है, तो रियलिटी समझना बहुत आसान होगी, नहीं तो डिफ़िकल्ट होती है। इसलिए देवदास यहाँ पे जन्म लेना चाहते ताकि जल्दी पता चल जाए और बैक टू गॉड चले जाए। तो वो उसको खोले पहली बार और पढ़ने लगे, गीता पढ़ने लगे, भागवतम पढ़ने लगे और मंदिर जाने लगे। एंड ही बिकेम ए इनिशिएटेड डिवोटी लेटर। 8 साल तक वो उनके घर पे था, टच नहीं किया, टाइम बॉम्ब लगा था, 8 साल के बाद वो फटा। समझ रहे हो? एक डिवोटी थे हमारे, अभी भी है बैंगलोर में, तो वो छोटे थे और उनके ऑफिस में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते लोग आए थे,
और उनकी ऑफिस में किसी ने परचेस किया था। उस वक्त के सिस्टर उस ऑफिस में काम करते थे, तो उनसे मिलने के लिए वो जाते हैं वहाँ पे, और उनके फ्रेंड के डेस्क पे ये छोटा सा बुक प्रभुपाद का था। तो जाके लिया, ये मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ, इसको ले लो, छोटा सा बुक है, 20 रुपए का था। तो उन्होंने पढ़ने लगे, तो पता चला ये कृष्णा कॉन्शियस है, इसका एड्रेस भी है, टेम्पल भी है। वो टेम्पल आते हैं, फोक में ज्वाइन करते हैं और टेम्पल डिवोटी बन जाता है। समझ में आ रहा है? और एक डिवोटी थे हमारे, सो वो बैचलर्स के साथ एक साथ रहते थे, बैचलर्स यू नो। तो मंथ एंड था, तो पैसे नहीं था खाने के लिए, तो उन्होंने रूम में जो भी रद्दी था, न्यूज़पेपर्स थे, पुराने बुक्स थे, उसको इकट्ठा किया उन्होंने और उसको बेचा ताकि वो पैसे मिले और कुछ खा सके। तो उसमें से उनको एक बुक मिला, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। पता नहीं किसका है, वो पीजी टाइप का था, तो पहले ही था। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ा, सेल्फ रियलाइज हो गए। तो कैसे बुक काम करता है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था जिसमें वो हेयर हॉस्टेस प्रभुपाद के प्लेट से उन्होंने प्रसाद लिया था, बाद में वो बुक पढ़ के ब्राज़ील के जंगलों में टेम्पल बना के बैठी है। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए जो भी पॉसिबल है, छोटा मोटा इंस्पायर होके बली महाराज से भी ऑल्सो कैन चीट पीपल टू डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स सम और द अदर। ऑफकोर्स जिसलिए कि पिताजी प्रभुपाद उसका एग्जाम्पल देते हैं। मुझे याद है, मैं और मेरा छोटा भाई जो है लड़ते, तो रिलेटिवली छोटा था, मैं थोड़ा हेवी था, तो उसको हर एक लड्डू जो है मम्मी बनाती थी, उसको बड़ा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। वो खाता नहीं है कुछ भी, लेकिन उसको चाहिए उसके पास, और मुझे अपना कोटा मिलता था, लेकिन मुझे और भूख लगी, मुझे चाहिए। तो मम्मी क्या करती थी, उसको ट्रिक करके वो लड्डू मुझे दिलवाती थी, तो और मैं खाता था। वो खाता नहीं, ये नहीं कि वो खाए। तो लाइक दैट जब हम दो लड़ रहे होते हैं, जैसे कि इसकी केस में बली महाराज पूरा वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया था। तो अदिति कौन है? इंद्र का मदर। सो अदिति को दुख होता कि मेरे बेटे का प्रॉपर्टी लॉस हो गया है ना, तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि आप मुझे आके हेल्प करो। तो भगवान ने सुन लिया उनका, और उनके पुत्र बन के वामन बन के अवतार लेता है। वामन बन के अवतार लेने के बाद वो पता चल गया उनका पर्पस क्या है, जाके प्रॉपर्टी लेना है वापस अभी। इसलिए उनका दूसरा नाम है उपेंद्रा। इंद्र इज ऑल्सो सन ऑफ अदिति एंड कश्यपा, एंड उनके पुत्र वामन बनते हैं। तो भगवान उनको 3 लाइफ में उनके पुत्र बन के आते हैं, कृष्णिगर्भा एंड कश्यपा एंड वसुदेव। समझ में आया? ओके। तो इस बार वो वामन बन के ब्यूटीफुल लुकिंग छोटे बॉर्न ब्राह्मण एंड जाके बलि के यज्ञ में चले जाते हैं। जाने के बाद वो जब बलि महाराज उनको देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, बहुत क्यूट ब्राह्मण है ये, इतने छोटे ब्राह्मण है, आओ ब्राह्मण बैठे बैठे का आपको क्या चाहिए। दैट्स नेचर, इवन इज ए डीमन। उस टाइम में इतना कल्चर था, ब्राह्मण को इन्वाइट करे, बिठाया जाए और जो पूछे उनको दिया जाए। वो भी क्या डीमन थे। अभी देखो हम मुझसे भी बदतर है आज के। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पग जितना 3 पग जितना मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, बस उतना ही। मैंने सोचा मुझे तो एक गांव दे दो, एक शहर दे दो, एक प्लेनेट दे दो, तुमको पूछो कुछ भी, ये क्या है छोटा है। मुझे लगता है आप इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट ब्राह्मण अभी छोटे हो, नहीं वैसे आप सोचो और बताओ। नहीं मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ 3 पग के चाहिए। जब ये बात चल रही थी तो शुक्राचार्य थे उनके गुरु। तो शुक्राचार्य को पता चलता ये तो ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं है। ये ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं है, ये तो भगवान विष्णु ही है। इसे डिस्गाइज्ड एज ए ब्राह्मण। इट्स नॉट ऑर्डिनरी ब्राह्मण, इज विष्णु हिमसेल्फ। तो वो डर जाते हैं, ये मांगेगा 3 लेकिन पूरा ले लेगा, उनको पता है गुरु है। तो उनको बलि महाराज को जाके बताते हैं मत देना, विष्णु खुद है, 3 पग पूछा है लेकिन पूरा ब्रह्मांड ले लेगा तुमसे, मत देना, डोंट गिव इट टू विष्णु। तो बलि महाराज ये क्या बोल रहे हो, आपने तो बचपन से सिखाया एवरीथिंग बिलोंग्स टू विष्णु, अभी बोल रहे हो विष्णु खुद ब्राह्मण आके पूछ रहा है और बोल रहे आप मत दो, ये क्या है। नहीं। तो शुक्राचार्य वहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं, शुक्राचार्य मीन्स सेमिनल आचार्य, प्रोफेशनल रिसाइटर।
वो उनको क्या कमी है, वो सोच रहे हैं कि अगर पूरा प्रॉपर्टी ये वामन को दे देगा, ये तो बेगर बन जाएगा, ये तो भिखारी बन जाएगा राजा, और मैं उनका गुरु, मेरा क्या होगा, मैं भी भिखारी बन जाऊंगा। तो उनको उनकी पड़ी है। नो, हमारे लाइफ में भी बहुत सारे शुक्राचार्य हैं, वो जो बोलते हैं चैंटिंग मत करो, हरे कृष्णा मंदिर मत जाओ, 16 मत मत करो, ज़्यादा मत करो। ठीक है, संडे को जाओ घंटी बजा के प्रसाद खा के हाँ जाओ, उससे ज़्यादा मत करो, एक बार जाओगे तो फंस जाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो समझ गए वो कौन है? वो शुक्राचार्य जैसे है, जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए बाधा डालते हैं। चाहे वो कोई भी हो सकता है, आप अपने फैमिली के खुद मेंबर्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, मीडिया हो सकता है, आज तक हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये सब जो भी हो, हमको भगवान के पास आने के लिए रोकते हैं, वो शुक्राचार्य के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर हमको डिवोटी बनना है तो हम डिवोटी भक्त अपने लेवल पे नहीं बन सकते। डिवोटी महाजना ये ना गतस्सपंता धर्मस्य निहित गुहाया, जो धर्म जो है उसको समझना, इट्स ए गुह्या मीन्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। जैसे कि आप एक केव में जाना है जहाँ पे ट्रेजर है, ट्रेजर मतलब क्या होता है? खजाना। तो खजाना ढूंढना है आपको, भक्ति धर्म फॉलो करना ट्रेजर ढूंढने जैसे, लेकिन कहाँ पे है? फॉरेस्ट के अंदर एक गुफा में, कहाँ पे गुफा है आई डोंट नो, लेकिन जो ऑलरेडी पता है, उस गुफा पे जा चुका है, उसको फॉलो करेंगे तो जस्ट आंखें बंद करके फॉलो करना, वो मिल जाएगा। करेक्ट? द सेम वे धर्म को कौन फॉलो करता है? महाजनास, ग्रेट डिवोटिस। अगर उनके पथ में हम चलेंगे तो हमको भी धर्म का रिजल्ट फॉलो करने का हमको मिल जाएगा। तो ऐसा जो धर्म फॉलो करते हैं उसका एक नाम है, एक महाजन है बलि महाराज, जो अपने सर्वस्व को भगवान की सेवा में लगा दिया। भगवान ने जब पूछा दे दिया। ही डिडंट क्वेश्चन मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। भगवान ने पूछा, कंप्लीटली दे दिया। देयर आर 9 ट्रेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। लास्ट एक है आत्मनिवेदनम, कंप्लीटली गिव अप एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो मैं सब कुछ दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। शुक्राचार्य से जैसे वो भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है, एग्जाम्पल सोचेगा तो। बट कोई भी लूजर नहीं है जब भगवान को कुछ देता है। नोबडी इज ए लूजर, इज अ ग्रेट गेनर। भगवान को कोई कुछ देता है वो कभी लॉस में नहीं जाता, इज ऑलवेज एटर्नल गेनर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल बताइए एटलीस्ट जो भगवान को इत्तो सा दिया, इत्तो सा मिला। सुदामा चाहिए नहीं था, उनको चाहिए नहीं था, वो डिवोटी है, अलग लेवल की डिवोटी है। दूसरा ध्रुव महाराज, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने फॉलो किया नारद मुनि को। देन वो कृष्णा बुक में वो फ्रूट वेंडर आती है ना माता जी, फ्रूट लेके, तो कृष्ण ने कुछ मांगा इसके एक्सचेंज में, तो चैतन्य महाप्रभु मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? कीर्तन यहाँ सदा, जस्ट चैंट कर लो। हम इतने भिखारी हैं, हम कुछ दे नहीं सकते, हमारे पास क्या है? बलि महाराज के पास पूरा प्रॉपर्टी था, पूरा होल यूनिवर्स था, हमारे पास क्या है देने के लिए? अगर उस समय को हम भगवान का नाम जप करने के लिए यूज करते हैं, भगवान बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। कौन है यार ये मेरा नाम जप कर रहा है 2 घंटा, 24 घंटे में 2 घंटा बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कौन है ये? यू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कृष्ण। करेक्ट नो? जब आप भगवान का अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, then what else you want? खत्म, और एवरी डे, नॉट एक दिन, हर दिन, थ्रू आउट योर लाइफ। वो एक लेवल है। हाँ, जो भी खाते हैं कुछ नहीं खाएंगे हम, भगवान को भोग लगा प्रसाद है तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। इतना डेडिकेटेड। जैसे एक ज़माने में पत्नी जो है पति का जो जूठा वही लेती है और कुछ नहीं लेती,
और एंजॉयमेंट ओनली विद पति, नो वन एल्स. सती, chaste woman. So husband becomes attracted, husband protects her completely, correct? No, that is nature of the husband. In the same way हम भी भगवान के प्रति chaste रहे, एक सिंसियर वाइफ के प्रति. हम जीवा भगवान का नाम जप करने के लिए यूज़ करेंगे, जीवा भगवान का प्रसाद पाने के लिए यूज़ करेंगे, हमारे हाथ भगवान के सेवा के लिए लगेंगे, हमारे पग भगवान के मंदिर जाने के लिए, हमारे कान भगवान की ग्लोरी सुनने के लिए, हमारे आंख भगवान के सुंदर विग्रह की दर्शन करने के लिए. हम ट्रिप जाएंगे तो भी धाम ही जाएंगे, हम पार्टी करेंगे तो भी कीर्तन का पार्टी कराएंगे, और प्रचार करेंगे तो और क्या होगा. ये तो एक है, अपने तो खुद को बर्बाद कर दिया इन दैट सेंस पॉजिटिवली, दूसरों को बता रहे हैं आप भी पागल बनो हमारे जैसे. दोनों पागल है, वो हमको बोलते हैं पागल, हम उनको बोलते हैं पागल. वर्ल्ड इज फुल ऑफ पागल्स, क्रेजी पीपल, है ना. तो आपको डिसाइड करना कौन सा पागलपन बनना है, आपको कौन सा पागल बनना है. समझ रहे हो. भक्ति करना हार्ड है, भोग विलास करना भी हार्ड, आसान से नहीं मिलता ना. यू हैव टू पे फॉर इट. नो, एंजॉयमेंट के लिए भी काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, पैसे करनी पड़ती है, नो, वर्क हार्ड करनी पड़ती है. इवन बौद्धिक जगत में इंद्र तृप्ति करने के लिए ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है. यस, चूज योर हार्ड. दान तो देना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट छीन लेगी. दान तो देना पड़ेगा, लेकिन पत्नी ले लेगी बटवे से, नहीं तो फैमिली ले लेंगे बटवे से, या जो भी हुआ इट इज. तो तुम वॉलंटियर कृष्णा को दोगे, बोथ आर हार्ड, चूज योर हार्ड. बलि महाराज हैड अ चॉइस टू फॉलो शुक्राचार्य. शुक्राचार्य बोल रहे मत दो, मत सरेंडर करो. एंड वामन देव ब्राह्मण भगवान खुद रिक्वेस्ट करे दे दो. हमको भी ये चॉइस है. एक जगह पे माया है, माया के रिप्रेजेंटेटिव से शुक्राचार्य, उनके रिप्रेजेंटेटिव से वो पूछ रहे मत करो, मत चैंट करो, प्रसाद मत खाओ, ऑनियन गार्लिक छोड़ दिया तुमने, नॉनवेज छोड़ दिया तुमने, चाय पीना छोड़ दिया तुमने, संडे को भी घर पे नहीं रहते. इन लोगों ने कुछ पिला दिया आप लोगों को, खाने में डाल के कुछ दे दिया है ना. और एक जगह पे भक्त भगवान आपको ये बोलते हैं गिव इट टू मी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तव सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. हम कैलकुलेट करते हैं, हम गुजराती से हैं, हम बनिया हैं, हम व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट किधर है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, मैं दे रहा हूँ लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है. बट एक्चुअली बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, उसके बदले में उनको क्या मिला. 3 पग में आपको स्टोरी तो जानते थे. एक पग में पूरा अपर प्लानेटरी सिस्टम, दूसरे पग में दूसरा लोअर प्लानेटरी सिस्टम, खत्म. बलि महाराज पूछते तो तुमने दे दिया, मुझे तीसरा पैर कहाँ पे रखूँ. नहीं है ना, मेरा सर है, रख दो. सर का ऑलरेडी आ गया है, आपने चीटिंग किया, आपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया. तो भगवान ने उनको पूरा सुतला प्लैनेट दे दिया, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम. अधो गच्छति तामसा, जो तामसिक लोग हैं उनको उधर भेजा जाता है. लेकिन वो जो प्लैनेट जिसमें बलि महाराज जाते हैं वो इतना ऑपुलेंट है, इतना रिच है, इतना एडवांस्ड है कि स्वर्ग लोक के 1000 गुना एडवांस्ड है. समझ रहे हो. और उस प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान खुद, भगवान विष्णु खुद सिक्योरिटी गार्ड बनता है. जस्ट सोचिए आप क्या प्रॉफिट होगा भगवान को देने के वजह से, इतना प्रॉफिट. इवन इफ यू कैलकुलेट करते हो तो भी. तो अपना सब कुछ हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. अभी जहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, प्राणा अर्था दिया वाचा, प्राणा अपनी प्राण से, अपनी शरीर से, अपनी बॉडी से हमको सेवा करनी चाहिए. नहीं कर पाएंगे, संडे नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं, अपनी अर्थ से. अर्थ मीन्स लक्ष्मी. लक्ष्मी इज रिक्वायर्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, हनुमान एंड रावणा. हनुमान वांट्स सीता टू बी इन द साइड ऑफ रामा एंड रावणा वांट्स सीता टू बी टुवर्ड्स हिज साइड. तो हमें कौन सी कैटेगरी, किसको फॉलो करना चाहिए, रावण को या हनुमान को. चॉइस आपके पास है. दोनों मुश्किल है, चूज योर मुश्किल. समझ में है. ओके, हम कहाँ पे थे. हाँ, ब्लैंक हो गया. लक्ष्मी जी को भगवान की सेवा तो हो गया. हाँ 4. हाँ अर्था. दिया, दिया मीन्स इंटेलिजेंस. हमें इंटेलिजेंस है,
एवरीवन हैज गॉट इंटेलिजेंस। एंड आप सुन रहे हैं, जो बैठे हैं, सुमेधसा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। वाई इज मोर इंटेलिजेंट? क्योंकि आप भक्त हैं। कृष्णा 100 बजे होए बड़ा चतुर। Unless you are chatur, unless you are intelligent, you cannot chant Krishna's name. It's a reality. So all of you are chatur. Congratulations. Now chatur should make more chaturs by distributing Srila Prabhupada books. प्राणा अर्था दिया वाचा। हम सबको बोलने का बहुत इच्छा है, बहुत। करेक्ट हो? बात करना चाहते हैं हम, तड़प है। तुम्हें पता है क्या हुआ? We all have that urge. सुनना चाहते हैं क्या हुआ। तो इसको हमें यूज़ करना है भगवान की सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, तब जाके हमें बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। सो बलि महाराज के जैसे हमको भी सीरियस बनना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। बलि महाराज कौन था भगवान को पता है। भले ही वो असुर कुल में जन्म लिया हो, फिर भी वो ग्रेट डिवोटी है, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर कौन है? प्रहलाद महाराज। तो उनके ब्लड में वो है। ऑफ कोर्स ब्लड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बोनाफाइड डिवोटी के टच में आते हैं, चाहे वो आप हंटर क्यों ना हो, मृगारी क्यों ना हो, आप डिवोटी बन जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्री ऑलरेडी आपके ब्लड में है। एंड गुजरातीस आर नेचुरली डिवोटीज ऑफ कृष्णा। अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बताइए? जय श्री कृष्णा बोलने से नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की जयकार होना चाहिए। जयकार कैसे होगा? जब हर एक आदमी भगवान का नाम जप करे, भगवान की गीता पढ़े, और वो भी हमारे फैमिली का मेंबर बने। प्रभुपाद बोलते हैं प्रीचिंग मतलब क्या है? प्रीचिंग मीन्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, दैट इज प्रीचिंग। तो इस माहौल में इतने सारे मेंबर्स हैं, बस कोई ट्रिप जाता है कार्तिक में तो कोई रहता ही नहीं यहाँ पे, तो इतनी ही हमारा प्रीचिंग हमको बढ़ाना है। इसके लिए जो हेल्प करता है प्रभुपाद को, इसके लिए जो हेल्प करता है कृष्णा को, कृष्णा से इन द गीता, इस नाचा प्रिय कृतमा, इज मोस्ट डियर टू मी, देयर इज नो पर्सन मोर डियर देन, उससे और प्रिय कोई हो ही नहीं सकता। कौन है वो? जो प्रचार करता है, जो भगवान की ग्लोरी सुनाता है, समझाता है, लोगों को भक्ति में लाता है। नहीं इसका मतलब मुझे सिर्फ प्रचार ही करना है, ये एक माध्यम है। लिप सर्विस एक माध्यम है, अर्था एक माध्यम है, दिया इंटेलिजेंस एक माध्यम है, बॉडी एक माध्यम है। अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हमको करना है। गिलेरी भी कर रहा था, हनुमान भी कर रहे थे, बंदर भी कर रहे थे, जामवन भी कर रहा था, अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। लेकिन आपका कैपेसिटी इतना है, आप इतना कर रहे हैं, अच्छी बात है, इतना तो कर रहे हैं एटलीस्ट, तो हम बट भगवान देखते इतना, जैसे कि जब वो पटवा निकालते हैं, गिनते, जो स्मॉलेस्ट करेंसी होती है वो डालते हैं। भगवान देख रहे हैं भाई मेरे सामने कुछ तो। कृष्णा वांट्स एवरीथिंग ऑफ योर्स, करेक्ट नो? डिमांड करते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य, बट वो नहीं कर सकते। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आके हरे कृष्णा मंत्र कर जप करो, कीर्तनिया सदा हरि करो। सदा हरि कैसे कर सकते हैं? तो प्रभुपाद आके बोले एटलीस्ट सदा हरि मत करो, एटलीस्ट 2 घंटे 16 माला करो, बस काफ़ी है। अगर 16 माला करोगे तो 100% गारंटी देता हूँ मैं आपको वापस बैक टू गार्डन लेके जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं। जब तक हो आप टेंशन फ्री रहोगे, जब तक चले जाओगे तब भी और टेंशन फ्री रहोगे, वैकुंठ एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो इसलिए हमें एस्पायर करना चाहिए ये लाइफ। इसके लिए शुद्ध भक्त की ऑर्गेनाइजेशन में उनकी फिलॉसफी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेनिफिट हमको मिला है हमारे पास रखना नहीं चाहिए। जितना आप बांटोगे उतना आप प्रोग्रेस होगे। जैसे कि टिपिकल सेल मार्केटिंग होती है ना, सेल मार्केटिंग समझते हो? तो आप किसी को दो, देन वो किसी को दो, आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। चेन मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग वो ट्री सिस्टम होती है। तो वैसी तरह आप जितना आप प्रचार करोगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। वो अगर और किसी को प्रचार करते हैं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, वो और किसी को उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जस्ट इमेजिन आपको बेनिफिट बैठे बैठे कितना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसलिए इनिशियली आपको प्रचार करना पड़ेगा। एंड असाइनमेंट इसलिए प्रचार भी करो, ये नहीं कि सिंपली एक बार कर दिया अब आराम से आएगा, नहीं। किसी की भक्ति के सिस्टर ने बोला मेरा भाई तो ज्वाइन कर लिया, अभी मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, यू हैव टू आल्सो डू इट। तो हमारा जो
बैंक अकाउंट है, बढ़ाना है, मज़ा लगता है जब पैसा बढ़ता है बैंक अकाउंट में, करेक्ट नो? इन द सेम हमारी भक्ति की बैंक अकाउंट में बढ़ना चाहिए। 1 साल हो गया 16 वाला कर रहा हूँ, 2 साल हो गया भागवतम कर, चेतन चेतन खत्म कर दिया मैंने, बुक्स इतना डिस्ट्रीब्यूट कर। यू शुड ऑल्सो नो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या, हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, कैलकुलेट हाउ मच यू आर डूइंग इट। संख्यापूर्वक नामगान नटिभी, संख्यापूर्वक मतलब ये नहीं कि हाँ प्रभु तो हम तो हमेशा चैंट करते हैं, जब भी टाइम मिलता है चैंट करते हैं, जो कार में चैंट करते हैं, टीवी देखते चैंट करते हैं नहीं दैट इज ठीक है, बट संख्यापूर्वक कितना, 16 माला, 4 नियम, सुबह 4 बजे मंगल आरती, 1.5 hours बिफोर सनराइज, कितना बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया। मेजरमेंट, मेजरमेंट इज की टू सक्सेस। मेजरमेंट नहीं होता, जस्ट इमेजिन आपकी लाइफ में मेजरमेंट ही नहीं है, कितना मार्क्स है नहीं पता, मेजरमेंट नहीं है, कितना हाइट है मेजरमेंट ही नहीं है, कितना वेट है मेजरमेंट ही नहीं है, कितना सैलरी मेजरमेंट ही नहीं है, कितना टाइम है मेजरमेंट ही नहीं है। इमेजिन लाइफ विदाउट मेजरमेंट्स। नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, वो नंबर्स हमको क्वांटिफाई करते हैं हम किधर है, किधर है। सो चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनक निरजन जनित जन पावन केशव धृता वामन रूप जय जगदीश हरे। एंड 2 तरह के लोग होते हैं। कौन है 2 तरह के लोग? बोलिए। एक है असुर, दूसरे देव। विष्णु भक्ता भवे दैव, जो विष्णु के भक्त हैं वो है देव। असुरस तद विप्रयः, जो वो नहीं है, जो भक्त नहीं है विष्णु के, वो है असुर। तो एक तो हम भक्त कहलाते हैं, हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा है कभी कभी भक्त का नंबर बढ़ जाता है, कभी कभी असुर का नंबर बढ़ जाता है। अभी किसका नंबर बढ़ा है? करेक्ट नो? तो हमें क्या करना चाहिए? भक्त का नंबर बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे? चैंटिंग हम खुद को करना चाहिए ताकि हमको स्ट्रेंथ मिले। लड़ाई करनी पड़ती है ना, लड़ाई करने से पहले दो बोलते हैं ना इंग्लिश में, दोस हू स्वेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, स्वेट मतलब जो पसीना छूटता है उसका, जो ट्रेनिंग के टाइम में, दे विल ब्लीड लेस इन द वॉर। जब वॉर चलती है, लड़ाई चलती है, उनका ब्लीड मतलब खून कम बहता है, जो ट्रेनिंग अच्छी तरह से करता है। तो जो भक्त के संग में रह के भक्ति करता है और जब प्रचार करने लगता है, वो रिलेटिवली कम मार खाता है, वो अच्छी तरह से जीतता है। नहीं तो ऐसा है, अच्छा इसका अनुभव गलत है, हाँ मैं भी सोच रहा था मंदिर में ऐसा कुछ होता है, सही है। तुम जहाँ गए थे उसको प्रचार करने का, तुम प्रचार हो क्या, तुम टीच हो क्या आगे। तो यू शुड हैव स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ कम्स व्हेन विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बाय रीडिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद बोलते इसलिए आई एम गिविंग ऑल दिस बुक्स नॉट फॉर माई डिवोटीज बट डिसाइपल्स टू सेल एंड मेक मनी, इट्स मेंट फॉर देम टू रीड। ये सिर्फ बुक प्रचार सेल करके पैसा कमाने के लिए नहीं है, मेरे भक्तों को, डिसाइपल्स को इसको पढ़ के अपने लाइफ में डालने के लिए। ठीक है? तो महाजन इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने सो कॉल्ड गुरु को रिजेक्ट किया, क्योंकि वो शास्त्र के अगेंस्ट में रिजेक्ट किया। अदरवाइज टू रिजेक्ट ए गुरु इज ए मोस्ट सिंफुल एक्टिविटी। एक बार गुरु को एक्सेप्ट कर दिया मतलब वो गुरु फॉर लाइफ। बट अगर वो गुरु नहीं है, पता चला लेटर, जैसे बलि महाराज को पता चला, तो हमको रिजेक्ट करनी चाहिए। दैट्स नॉट अ फॉल्ट। बलि महाराज अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से दिखा रहा है। एंड इसी तरह जो भी भगवान के भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हमको हेल्प नहीं कर रहे हैं, प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, अड़चन डाल रहे हैं, उनको भी हमको रिजेक्ट करना है, बट इंटेलिजेंटली, स्मार्टली, विथ गाइडेंस ऑफ डिवोटीज। नॉट देखें हम थोड़ी बन सकते प्रो आपके जैसे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंटेलिजेंटली, स्मार्टली। सांप भी मरे, लाठी भी मरे। तुम्हारा चैंटिंग भी होगा, उनका भी होगा। इसके हमारे एक भक्त है, वो क्या करते थे, घर में प्रॉब्लम है, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू टेक अप भक्ति, तो माता जी क्या करती थी, भोग चढ़ाने के लिए भी प्रॉब्लम था, तो माता जी ने क्या किया, जो भी पानी था वो चढ़ाती थी भगवान को, वो तुलसी डाल के,
वो जो पानी है नॉर्मल पानी में मिला देते थे फॉर एटलीस्ट 1, 2, 3 years शी डिड इट मेडिकल। वो अपना प्रैक्टिस करती लेकिन किसी को बोलती नहीं थी क्योंकि प्रॉब्लम होती थी घर पे। तो उन्होंने ऐसे करने लगे और सब लोग वहाँ वाटर पीने लगे, प्रसाद का पानी पीने लगे। ग्रेजुअली कुछ हो पता नहीं, एक बार गलती से टेम्पल आ गए और उनका भी भक्ति शुरू हो गया। सो यू हैव टू टॉलरेट, पेरेंट्स विल बी नॉट सपोर्टिव, फैमिली विल नॉट बी सपोर्टिव, लेकिन अगर हमको इच्छा है भगवान की भक्ति करना है तो अगर सीरियसली करेंगे, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देते ताकि आप उनके पास आ जाओ एंड सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल होती है। प्रहलाद महाराज जी ने एग्जाम्पल, सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं है। बलि महाराज ने एग्जाम्पल फेवरेबल नहीं है। पांडवासर एग्जाम्पल फेवरेबल नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने भक्ति में आगे बढ़ा। प्रभुपाद खुद अपने लाइफ में, वाइफ वॉज नॉट सपोर्टिंग, सन्स वर नॉट सपोर्टिंग, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद अपने खुद के घर में माला लेके सीढ़ियों के नीचे चुप के अपना 16 माला खत्म करते थे। उनकी जो बुक्स थी, उनकी जो बुक था जो उन्होंने लिखा था भगवत गीता, जब वो गृहस्थ ही थे, 1200 पेज का बुक था वो। और साउथ के एक सेठ जी ने प्रॉमिस किया था आप वो मैन्युस्क्रिप्ट भेजो, मैं गीता प्रिंट करेंगे मास में। तो वो लेटर मिला था प्रभुपाद को, और प्रभुपाद उस मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढ रहे, किधर है। पत्नी आती है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अच्छा मैं वो गीता था, मैंने तो रद्दी में भेज दिया। इसलिए वो बिस्किट दे रहा, बिस्किट ले लिया मैंने उसके बदले में। प्रभुपाद ने टाइप किया था, टाइपराइटर में टाइप किया था 1000 पेज का। और प्रभुपाद कैसे टाइप करते हैं? सिर्फ एक उंगली से टाइप करते हैं। प्रभुपाद अपने पर्सनल एग्जाम्पल से दिखा रहे कि कैसे भक्ति किया जाता है, इवन इन गृहस्थ लाइफ, इवन इन बिजनेस लाइफ, इवन इन एस आचार्य, इवन व्हेन ही वेंट टू यूएस फॉर प्रचार। तो वी शुड गेट इंस्पायर्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, और कुछ एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? क्लियर? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।